हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी इज़ द न्यू वेल्दी में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपसे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में और उसके कुछ बेसिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है और कैसे होता है, क्या उसका प्रभाव पड़ता है, क्या सिम्टम्स होते हैं और हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किस तरह से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम चेक कर सकते हैं। इस सब के लिए मैं ये इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा। तो आइए डिस्कस करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, जो कि ये बहुत कॉमन है और ऑलमोस्ट 70 to 80% लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, लेकिन उनको पता नहीं लगता है क्योंकि वो सिम्टम्स बाद में आते हैं। ब्लड प्रेशर पहले से होता है हाई और सिम्टम्स उसके बाद में आते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस बाद में होते हैं। इसीलिए जो है ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी बोलते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर जो है, इसका मैं समझाता हूँ कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। कि ब्लड का प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ वेन्स और आर्टरीज पे जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो आइए समझते हैं कि हमारी आर्टरीज, सपोज ये एक पाइप की तरह हैं, एक आर्टरीज हैं और आर्टरीज के अंदर से ये ब्लड फ्लो कर रहा है। तो ब्लड जो फ्लो करता है, तो ये ब्लड इसकी इंटरनल वॉल्स के ऊपर, आर्टरीज की इंटरनल वॉल्स पे एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसको ब्लड का प्रेशर बोलते हैं। एक्चुअली जब हमारा हार्ट पंप करता है, तो जब पंप करता है तो कुछ एक डेफिनेट वॉल्यूम ब्लड का वो पुश करता है, जो आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी के एक एक अंग में, एक एक ऑर्गन्स में जाता है और वहां से फिर वापस ब्लड में आता है। तो पूरे ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए हार्ट हमारा पंप करता है, पंप की तरह, जो मैंने आपको इनसे पहले वीडियोस में भी बताया हुआ है। तो ये जब हार्ट कुछ एक सर्टेन वॉल्यूम को पंप करता है, जब प्रेस कर रहा है, कंप्रेस करता है, तो ब्लड फ्लो होता है और इसके अंदर से फ्लो हो रहा है, तो उसमें प्रेशर एक जनरेट होगा इसकी वॉल्स के ऊपर। उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। जो उसकी रीडिंग आती है, एक मैक्सिमम रीडिंग आती है, उसके बाद एक मिनिमम रीडिंग आती है जिसको डायस्टोलिक बोलते हैं। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में क्या डिफरेंस है कि जब सिस्टोलिक है, जिस समय आपका हार्ट पंप कर रहा है, स्क्वीज करके पुश कर रहा है अपने अंदर से ब्लड को, जो वेन्स के थ्रू यहां से निकल करके जा रहा है, और उसके बाद जब हार्ट पंप करने के बाद फिर रिलैक्स करता है, तो रिलैक्स जब करता है तो उसमें फिर जो प्रेशर उस समय कम हो जाता है ब्लड का आर्टरीज के अंदर, तो उसको जो है बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो हमें ये दोनों बहुत जरूरी हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार उसने प्रेस करके डाल दिया और ब्लड फ्लो कर रहा है, उसके बाद जो है बंद हो गया, मतलब ऑन एंड ऑफ नहीं होता है, कंटिन्यूस ब्लड फ्लो चाहिए आपको। अगर ऑन एंड ऑफ करेंगे तो ये आर्टरीज बंद हो गई और ब्लड सप्लाई हमारे ऑर्गन्स को बंद हो गई, तो ब्लड, हमारे ऑर्गन्स जो है डेड हो जाएंगे। तो कंटिन्यूस जाएगा, लेकिन उससे फ्लो से जाता है, इस तरह से जा रहा है वो, तो पुश कर रहा है उसको वो, तो प्रेशर एक्सर्ट करता है, फिर कम होता है प्रेशर, रिलैक्स करता है, हार्ट पंप करता है, रिलैक्स करता है, हार्ट पंप करता है, रिलैक्स करता है। तो ये आपका ब्लड इसमें से जा रहा है और इसमें वॉल्स के ऊपर एक प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो हम लोग बोलते हैं और हम समझते हैं, वो 120/80 होता है। मतलब जिस समय हार्ट पंप कर रहा है उस समय का प्रेशर 120 mg ऑफ मरकरी होता है, और जब वो रिलैक्स कर रहा है, यानी उसके बाद एक्सपांड कर रहा है हार्ट, तो उस समय जो है वो प्रेशर थोड़ा डाउन हो जाता है, जिसको लोअर लिमिट ऑफ प्रेशर बोलते हैं। वो हो गया आपका डायस्टोलिक प्रेशर, वो 80 होना चाहिए। तो ये प्रेशर अगर किसी वजह से बढ़ जाता है, वो कब बढ़ेगा? कई चीज़ों की वजह से बढ़ सकता है। जब इस पाइप के ये डायमीटर जो है आर्टरीज का, वो जैसे हम देखते हैं कि पानी आप जा रहा है पाइप में और हम पाइप को दबा लेते हैं, तो उसका वो कम हो जाता है, जहाँ से पानी निकल रहा है। तो वो जब कम हो जाता है तो प्रेशर, आपने देखा होगा, धार उसकी दूर तक जाती है, तो प्रेशर बढ़ जाता है। तो जब भी कभी ब्लॉकेज होती है यहाँ पर इसके अंदर,
तो उसके वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और ब्लड प्रेशर बढ़ने के रीज़न्स में आपके एज भी बहुत रोल प्ले करती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो ये हमारी जो आर्टरीज हैं उसकी जो वॉल्स हैं वो उनके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए वो फ्लेक्सिबिलिटी कम होती चली जाती है। तो इस हाई ब्लड प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, तो हाई ब्लड प्रेशर जब हमारा होता है इसके अंदर तो एक सर्टेन लिमिट तक हमारी आर्टरीज को विथस्टैंड कर सकती है, और जब उससे ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा, और वो प्रेशर इसको जो है क्रैकिंग भी आ सकती है, आपके ब्लॉकेज बढ़ सकती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। और जब ये हाई ब्लड प्रेशर जाकर के हमारे ऑर्गन्स पे हिट करेगा, वो किडनी है या आपका जो है दूसरे ऑर्गन्स हैं, उन पर जब हिट करेगा, प्रेशर से एक हिट करेगा तो वो उसको डैमेज करेगा। ये इमीडिएट नहीं होता है कि जैसे आज ही ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो आज ही हमारी किडनी डैमेज हो गई। बहुत लंबे टाइम तक जब हाई ब्लड प्रेशर से उस पर वो हिट करता रहेगा ब्लड, तो उससे जो है हमारे किडनी जो है डैमेज होगी, ऑर्गन्स डैमेज होंगे। और हमें जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसको नापने के लिए हम बहुत ही सिंपल है, उसको हम जा करके नाप सकते हैं। वो नाप करके डॉक्टर्स बता सकते हैं, या आप अपने घर पे भी कोई सा ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जो आते हैं ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वो आप घर पे रख सकते हैं। उससे मतलब आपको आइडिया हो जाएगा। 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको आइडिया तो रहेगा कि आपका ब्लड प्रेशर कितना चल रहा है। तो ब्लड प्रेशर को ऐसा नहीं है कि आपने जिस समय नापा उस समय ज़्यादा आ रहा है तो आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो गए। नहीं, आपका ब्लड प्रेशर कब बढ़ता है? जब आप एक्सरसाइज करते हैं और बॉडी के सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो हार्ट जो है ज़्यादा खून पंप करता है। तो जिस समय आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उस समय आपका बीपी बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही आप एक्सरसाइज बंद करेंगे और रेस्ट करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर डाउन आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। तो ये किसी में 5 मिनट में आ जाता है डाउन, किसी में थोड़ा लेट आता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो वो फिर डाउन लेट आने लगता है। और तो ब्लड प्रेशर हाई हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक हम रेस्टिंग में ले रहे हैं। 5-10 मिनट आकर के हमने रेस्ट किया, उसके बाद ब्लड प्रेशर हमने मेंटेन किया, मेज़र किया, तो वो ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 120 और 80 मैंने बताया नॉर्मल है। उसके बाद 130 और 90 या 130-85 जो है ये आपका फर्स्ट स्टेज बढ़ा हुआ मानते हैं उसको, ब्लड प्रेशर को। उसके बाद 140-90 वो आपका जो है हाइपरटेंशन है, बढ़ा हुआ है, हाई बीपी है। और उससे ऊपर है तो वो फिर इमरजेंसी है, या उससे और ऊपर है तो वो ऑर्गन डैमेज कर सकता है। और जैसे जैसे अगर ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा तो वो कहाँ डैमेज करेगा, जो आर्टरीज के बाद जो बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज के रूप में होती हैं, वेन्स होती हैं, और जो स्मॉल ट्यूब्स होती हैं जिससे ब्लड हमारे सप्लाई जाती है, तो ये कहाँ पर जाता है, अपनी आँखों में जाता है। तो वो आँखें जो हैं आपकी वहाँ पर जो है बस्ट कर सकती हैं, आँखें लाल हो सकती हैं आपकी। और बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ हो तो नोज़ से ब्लीडिंग भी हो सकती है, और कहीं आपके ब्रेन में भी जो है हैमरेज हो सकता है, नस फट सकती है दिमाग की, या कहीं जो आपकी टेंडर और जो नाजुक डेलिकेट आर्टरीज होती हैं वो फट सकती हैं, और किडनी डैमेज हो सकती है आपकी अगर लगातार आपका बीपी हाई रहता है। तो ये आपको है। और आपका हाई बीपी से इमीडिएट इतनी डैमेज नहीं होता, ये कंटिन्यूसली आपको एक काफ़ी टाइम तक आपका रहता है अगर हाई बीपी, जो कि हमें पता नहीं लगता है, सिम्टम नहीं देता है, इसीलिए इसको साइलेंट किलर बोलते हैं। तो हमें अपना जो है बीपी हमेशा मेजर करवाते रहना चाहिए, और ख़ास तौर से 35-40 की एज के बाद हमें रेगुलरली कराना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वैसे वैसे बीपी बढ़ता है। वो बीपी क्यों बढ़ता है, जैसे मैंने बताया कि वो उसकी जो आर्टरीज होती हैं, वेन्स, वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देती हैं। तो आप जब फ्लेक्सिबिलिटी खो देंगी तो वो प्रेशर जब पंप करेगा तो ज़्यादा उस पर प्रेशर पड़ेगा। और अगर फ्लेक्सिबल होगा पाइप और उसमें अगर ज़्यादा प्रेशर होता है तो वो उसको एकोमोडेट कर लेता है और प्रेशर वही मेंटेन रहता है।
तो इसीलिए कम एज में जब ये हमारी आर्टरीज फ्लेक्सिबल होती हैं तब हमारे को इतना ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं होती है, और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे हमारा बीपी बढ़ने की प्रॉब्लम आती रहती है। इसके साइंस मैंने आपको बताया कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। तो ब्लड प्रेशर जो है, इसके अलावा आप अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं हैं, आपको नींद पूरी नहीं लेते हैं, आप कुछ मेडिकेशंस हैं उसकी वजह से भी आपकी बीपी बढ़ सकता है, और आपका ये ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तब भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ा हुआ हो तो उससे कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की ब्लॉकेज का जो प्रोसेस है वो एक्सेलरेट हो जाता है, बढ़ जाता है, उसी की वजह से इमीडिएट जल्दी जल्दी ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है। तो ब्लड प्रेशर को हमें चेक करना चाहिए, हमेशा चेक कराते रहना चाहिए। तो इस ब्लड प्रेशर के लिए मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और क्यों होता है। अगर आप खाने में नमक ज़्यादा लेते हैं, सोडियम ज़्यादा रहेगा आपका, तब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। पोटेशियम की कमी है, पोटेशियम कम ले रहे हैं आप, तब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। आप को क्या नाम है, नींद नहीं आ रही है, उसके अलावा आपको स्टिमुलेंट लेते हैं, स्टिमुलेंट में मतलब जैसे ड्रग्स ले रहे हैं, या आप सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से बीपी बढ़ता है। तो आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ऑयली फूड लेते हैं, और आप फैट जो हेल्दी फैट्स नहीं है वो लेते हैं, तो आपका बीपी बढ़ता है। तो इसी तरह के मैं एजुकेशनल वीडियो आपको लेकर के आता रहता हूँ। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।